गंगा वर्सेस मंगा। जादुई मेहंदी। एक गांव में शांति नाम की लड़की, उसके पिता सुंदर और उसकी सौतेली माँ वसुंधरा के साथ रहती थी। शांति के पिता लॉरी ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन अगर लोड लेकर जाते तो हफ्ते 10 दिन तक लौट कर नहीं आते थे। सुंदर की गैर मौजूदगी में वसुंधरा शांति को बहुत तकलीफ देती थी। घर के सारे काम उसी से करवाती थी। अगर वो काम नहीं करती तो बहुत तकलीफ देती। ऐसे एक दिन सुंदर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि शांति उसके पास आकर, पापा क्या बेटा? मैं भी आपके साथ आऊंगी पापा। मेरे साथ क्यों बेटा? स्कूल छूट जाएगा ना। और तुमने अपनी माँ से वादा किया था कि अच्छे से पढ़ोगी, भूल गई क्या? ऊपर से मैं कहाँ रहूँगा, कब खाऊंगा नहीं पता बेटा। नहीं बेटा, मासी के साथ रहो, ठीक है? अच्छा पापा। मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। इनकी बातों को दूर से छुप कर सुन रही वसुंधरा, मेरे बारे में बुरा बोल रही है ये। घर में आने दो, इसे अच्छे से बताती हूँ। ऐसे सोच रही थी। शांति घर के अंदर आकर अपना काम कर रही थी। उसकी किताबों की जगह पर शांति को मेहंदी नजर आती है। वो देखकर, हाय मेहंदी, मेरे हाथ पर लगाए हुए कितने दिन हो गए, अब लगाऊंगी मैं। ऐसे बोलकर वहीं पर बैठकर लगा रही थी। तभी वसुंधरा आकर, क्या कर रही है? बोलते ही शांति डरते हुए, मेहंदी लगा रही हूँ मासी। जले हुए इस शक्ल को मेहंदी भी चाहिए? तेरे पापा से क्या कह रही थी? मैं डांट रही हूँ, मार रही हूँ कह रही थी? नहीं मासी, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं कहा? नहीं मासी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ पापा, यही कहा बस। मतलब मैं तकलीफ दे रही हूँ इसलिए जाने की बात कर रही है? तुझे ऐसे नहीं, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। नहीं मासी, मुझे कुछ मत करना। ऐसे बोल रही थी कि वसुंधरा शांति के पास आकर शांति के हाथ से मेहंदी का कोन छीनकर, मेहंदी चाहिए तेरी शक्ल को? मेहंदी चाहिए मेहंदी? जाकर वो बर्तन धुलो जाओ, नहीं तो कोयले से जो मैं मेहंदी लगाऊंगी वो जिंदगी भर तक रहेगी। जा। ऐसे जोर से कहती है। शांति कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। सारे बर्तन मांजकर, कपड़े धुलकर फिर घर के अंदर आती है। घर में आते ही, हो गए सारे काम? हाँ मासी, हो गए। घर कौन पोछेगा? घर भी पोछ ले। वो मासी, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या कहा? काम करने कहा तो स्कूल कह रही है? ऐसे आकर शांति को बहुत मारती है। नहीं मासी, मत मारो मासी, प्लीज मासी, मत मारो, मैं पूछती हूँ मासी, मासी मत मारो प्लीज। पोछ, नहीं तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। शांति रोते हुए घर पहुँच लेती है। पहुँचकर स्कूल बैग पहनकर स्कूल की तरफ जा रही थी। ऐसे जा रही थी कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी कंधे पर एक थैली रखकर चलते हुए शांति के सामने आकर, अरे बेटा, मुझे बगल वाले गांव में जाना है, इतनी दूर मैं नहीं चल सकता, बस के टिकट लायक पैसे दे दो बेटा। अरे दादा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा। ऐसे बोलते ही शांति को थोड़ी दूरी पर एक हाथ गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी देखते ही शांति, दादा मैं पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो वो देखो, हाथ गाड़ी पर बिठाकर बगल के गांव में ले जाऊंगी। ऐसे बोलते ही वो बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होकर, बहुत खुशी हुई बेटा, मदद करना है ये सोचा तुमने, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इतना ही काफी है। ऐसे बोलकर उसके कंधे पर थैली में से एक डब्बा निकालकर, ये लो बेटा, ये ले लो। क्या है दादा ये? तुम्हारी तकलीफें मुझे पता है बेटा, तुम्हारे अच्छेपन को ये मैं तोहफा दे रहा हूँ। उसमें मेहंदी है बेटा, साधारण मेहंदी नहीं, जादुई मेहंदी। उसे हाथ में लगाकर तुम जो भी पकड़ोगी वो सोना हो जाएगा। किसी बीमार इंसान को छुओगी तो उसकी बीमारी कम हो जाएगी, इससे तुम्हारी तकलीफें भी कम हो जाएंगी। तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी, यही सोच रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। शांति बहुत खुश होकर वो डब्बा लेकर घर आती है। घर आकर मेहंदी लगाती है। लगाने के कुछ देर बाद वसुंधरा, ए, क्या कर रही है? मैंने कहा है बोलकर किराने की दुकान से सामान ले आ, जा। ऐसे कहती है। शांति हाँ कहकर वहाँ से बाहर आती है। ऐसे
शांति रोड पर चल रही थी कि पेड़ के नीचे एक औरत अपनी बेटी को गोद में बिठाकर हाथ में एक कटोरा रखकर आने जाने वालों से भीख मांग रही थी। शांति उसके पास जाती है। बेटा, भूख, पैसे दे दो बेटा। ऐसे बोलते ही शांति उसके हाथ में रखा कटोरा पकड़ती है। शांति के पकड़ते ही वो कटोरा सोने में बदल जाता है। वो देखकर वो भिखारी औरत चौंक जाती है। इससे तुम्हारी बेटी को अच्छे से देखो, अब से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी। ऐसे और थोड़ा आगे चलकर रोड के बगल में कुष्ठ रोग से जूझ रहा आदमी नजर आता है। उसे कुष्ठ रोग है, इसलिए घर वालों ने ही उसे बाहर कर दिया। शांति उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि दूर से कमला नाम की औरत देखकर, ए लड़की, उसे छू मत तो, ऐसे बोल रही थी। फिर भी शांति ने उसे पकड़ लिया। शांति के हाथ लगाते ही उसका सारा रोग खत्म हो जाता है। वो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कमला आश्चर्य होकर देख रही थी। मुझे रोग आया था, इसलिए मेरे लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन तुम एक अनजान लड़की मेरा रोग कम कर दिया। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसे दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया कहता है। शांति धीरे से मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। मासी के बताए सामान लेकर घर आती है। उसके घर आने से पहले कमला नाम की औरत वसुंधरा को शांति की सारी बातें बताती है। सब जानकर वसुंधरा शांति के आते ही, क्या रे, रोग मिटा रही हो लोगों के? भीख मांगने वाले कटोरे को सोना बना रही हो? क्या चल रहा है? ऐसे जोर से पूछती है। मासी के चिल्लाने से डर कर शांति सब कुछ बताती है। सब सुनकर वसुंधरा, क्या मैजिकल मेहंदी कहाँ है? कहाँ छुपाई है? यही है मासी, अभी दिखाती हूँ। ऐसे दिखा रही थी। वसुंधरा शांति के हाथ से वो मेहंदी छीनकर, तो जैसी लड़की के लिए ये मैजिकल मेहंदी क्यों? ये मेरे पास होना चाहिए। इससे मैं महारानी बनूंगी, इस घर को भवन में बदलूंगी। ऐसे बोलकर वो मैजिकल मेहंदी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर बहुत खुशी से मेहंदी लगा रही थी। वसुंधरा के हाथों पर वो मेहंदी लगते ही उसके हाथ लकड़ी में बदल जाते हैं। वो देखकर वसुंधरा शॉक। सोने में बदल जाएंगे सोचा तो लकड़ी क्यों बन गए मेरे हाथ? अब क्या करूं मैं? ऐसे बोल रही थी कि उस मैजिकल मेहंदी से मेरी शक्ति अच्छे लोगों के लगाने पर ही अच्छी रहती है। तुम्हारे जैसी लालची बच्चों को तकलीफें देने वाले खराब लोग लगाएंगे तो देखो ये ऐसा ही रहेगा। माफ करो, गलती हो गई, अब कभी ऐसे नहीं करूंगी। मेरे हाथ वापस दे दो। शांति के ऊपर जैसे जैसे प्यार दिखाओगी वैसे वैसे तुम्हारा हाथ आएगा। तुम्हारे हाथों का वापस आना तुम्हारे हाथ में ही है। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर वसुंधरा चौंक जाती है। उस दिन से वसुंधरा ने शांति को कभी परेशान नहीं किया। ऐसे दिन गुजरते गुजरते वसुंधरा के हाथ थोड़े थोड़े बदल रहे थे। शांति भी बहुत खुशी से रह रही थी। बोलने वाला कुत्ता। गंगा एक कुत्ते को बड़े लाड और प्यार से अपने घर में पालती थी। उस कुत्ते की रोज की एक आदत थी कि जब भी मंगा रोज सुबह उठकर नींद से जागती थी, वो कुत्ता उसके सामने बैठकर मंगा को देखता रहता था। इसी तरह एक दिन सुबह जब मंगा अपने नींद से जागकर अपने हाथों को रब करके आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने गंगा का कुत्ता बैठा हुआ था। छी, पता नहीं मेरी सास इस कुत्ते को कहाँ से ले आई। सुबह सुबह भगवान के दर्शन के बदले इसके दर्शन हो जाते हैं, इसीलिए एक दिन भी मेरा अच्छा नहीं जा रहा। किसी न किसी तरह इस कुत्ते को इस घर से भगा देने का मुझे प्लान सोचना पड़ेगा। इस तरह मन में सोचकर मंगा बिस्तर से नीचे उतरती है और बड़े गुस्से से उस कुत्ते को घूरते घूरते वो हॉल में पहुँचती है। तब वहीं बैठी गंगा बोली, अरे बहू, इतनी देर से उठती हो रोज? अच्छा, जल्दी जा और उस कुत्ते को जरा बाहर घुमा के ले आ। पता नहीं कितने देर से उसने रोक के रखा है अपने आप को। ये बात सुनते ही मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इस कुत्ते को बाहर जाना है तो मैं इसे क्यों बाहर घुमा के लाऊं?
चीची, रोज इसकी सेवा कर करके मैं तो थक चुकी हूँ। कुछ न कुछ करके इस कुत्ते को इस घर से भगा देना होगा। इस तरह वो मन में सोचे जा रही थी। तब गंगा गुस्से से बोलती है, क्या बात है मंगा, इस तरह पत्थर की तरह खड़ी क्यों हो गई? अपने ब्लैकी को घुमाने ले जा रही है या नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, वही सोच रही थी, वरना आप मुझे छोड़ने वाली हो क्या? इस तरह बोलकर वो उस कुत्ते को ले जाकर रोड पर बाहर घुमाने ले जाती है। छी, कैसी हो गई है मेरी जिंदगी। इस कुत्ते का 1 नंबर और 2 नंबर होते होते मुझे इसे घुमाते ही रहना पड़ेगा। मुझे तो इसका गला घोटकर मार डालने का मन कर रहा है। इस तरह मंगा बड़बड़ा रही थी। तब वो कुत्ता मंगा को बड़े गुस्से से घूर रहा था। ऐसे क्या देख रही है मुझे? ऐसे घूर रही है जैसे मुझे खा जाएगी। तुझे मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? हाँ, अगर तुझे समझ में आया होता तो इतने दिनों से मैं तुझे जितनी गालियाँ दे रही हूँ ना, सुनकर तू कब का भाग चुकी होती। इस तरह मन में सोचकर वो उस कुत्ते को लेकर इधर उधर घूम रही थी कि तभी उस कुत्ते के सामने दूसरा कुत्ता आ जाता है। उस दूसरे कुत्ते को देखते ही ब्लैकी मंगा को खींचते हुए वापस ले जाने लगा। अरे अरे रुक जा, ऐसे क्यों खींचे जा रही है? अरे ब्लैकी रुक जा, मैं गिर जाऊंगी। इस तरह चिल्लाने पर भी ब्लैकी रुकी नहीं और वो उस दूसरे कुत्ते के पास जाकर बोली, हाय कैसे हो? तुम्हें देखकर कितने दिन हो गए पता है? ये सब तो बड़ी लंबी स्टोरी है, पहले तू अपने बारे में बता, कैसे हो? तेरी जिंदगी तो बहुत अलग हो गई है। अब तेरे पास तो राजमहल जैसा घर, बॉडीगार्ड जैसी ओनर। तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत जलन होती है। अरे चुप, क्या ये तुझे बॉडीगार्ड जैसी दिखाई दे रही है? ये मेरे लिए मौत की देवता लग रही है। अब इसके आलस का क्या कहूँ? रोज 10 बजे नींद से जागती है, तब तक मुझे अपने आप को रोकने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मैं इसके बिस्तर के पास जाकर इंतजार करता रहता हूँ कि कब ये नींद से जागेगी और कब मुझे बाहर लेकर आएगी। और ये महारानी जब नींद से उठती है तो हर रोज मुझे मारने के प्लान्स करती रहती है। ये सब जानकर मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन अपनी ओनर गंगा जी का चेहरा देखकर मैं सब कुछ निगल जाता हूँ। ब्लैकी की सारी बातें सुनकर दूसरा कुत्ता, क्या कहा? तुझे इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं? तेरी दुखड़ी सुनकर तो मेरा दिल बहुत उदास होता जा रहा है। तेरी जिंदगी से तो मेरी जिंदगी ही बेटर है। अच्छा ठीक है, अब तू जा। कब से देख रहा हूँ कि तेरी ओनर हमारे तरफ घूर घूर के देखे जा रही है कि घर जाते ही तुझे खाने के बदले ढेर सारे मार खिलाने वाली है ये। ठीक है, चलता हूँ, फिर कल मिलेंगे। इस तरह बातें करके ब्लैकी वापस मंगा के पास पहुँचता है। तब मंगा बोलती है, कब से उसे क्या बताए जा रही थी तू कि वो कुत्ता मेरी तरफ इतने गुस्से से देख रहा था? मेरी सासू माँ की मत मारी गई है कि तुझ जैसे कुत्ते को वो ध्यान रख रही है। चल घर चलते हैं, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी आज। इस तरह मंगा बोल रही थी तो कुत्ता मन में सोचता है, हाँ बहुत सुन ली तेरी बातें। अगर मैं तुझसे डर रही होती ना तो इतने दिनों उस घर में नहीं टिकती। चल आज या तो तू रहेगी या मैं। इस तरह सोचते हुए दोनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे। एक दिन मंगा जब घर साफ कर रही थी तो उसे एक पुरानी सी डायरी मिलती है। उस डायरी को मंगा के ससुर ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था। उसी वक्त मंगा के ससुर भी वहां पहुंचते हैं। वो मंगा के हाथ में अपनी पुरानी डायरी को देखकर बोलते हैं, अच्छा तो ये डायरी तुझे मिली है। पता है वो मेरे कॉलेज के जमाने की डायरी है। मैं जब कॉलेज में था, मैं जो भी कारनामे करता था ना, उन सबको इस डायरी में ही लिखता था। वो दोनों उस डायरी को पढ़कर हंसते रहते हैं। तब मंगा उसी डायरी में अपने ससुर के कार रेसिंग में कंपटीशन जीतने की एक फोटो देखती है। तब मंगा अपने ससुर से पूछती है, अरे ये क्या ससुर जी, आप कार रेसिंग में भी भाग लेते थे क्या? अरे भाग लेना क्या बहू, हमेशा मैं ही जीता करता था। वो अपने बारे में और अपने कार रेसिंग के बारे में सारी कहानियां मंगा को बताता है। एक दिन गांव में कार रेसिंग के बारे में ढिंडोरा पिटता है। ससुर जी ये बहुत अच्छा चांस है, आप अपना टैलेंट दिखा दीजिए सबको। गांव में कार रेसिंग चल रहा है, किसी भी तरह आप ही को जीतना होगा। वो प्राइज मनी हमें ही मिलना चाहिए ससुर जी। नहीं बेटी, ये उतना आसान नहीं है।
कॉलेज में पढ़ाई के बाद मैंने एक बार अपने गांव में कार रेसिंग में भाग लिया था, लेकिन उस वक्त मैं हार गया था। हमारे पास जो कार है उसे देखा ना तुमने? बहुत छोटी सी कार है, उसके छोटे छोटे व्हील्स भी हैं। उस कार में रेसिंग पर जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने एक बार उसी गाड़ी में रेसिंग की थी, लेकिन कार की टायर पंचर हो गई थी और मैं उल्टा ही गिर गया था। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन गया। इस तरह मंगा को समझाकर वो वहां से चले जाते हैं। तब मंगा कुछ देर सोचने के बाद गाड़ी के शेड के पास पहुंचती है। वहां वो अपना पुराना मारुति सुजुकी 700 कार को देखकर अपने मन में सोचती है, ससुर जी ने तो ठीक ही कहा था, इस गाड़ी के तो एकदम छोटे छोटे व्हील्स हैं, लेकिन इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने मैजिक लैंप से अपने जीनी दोस्त को बुलाती है। अरे ओ जीनी, जल्दी जल्दी उठ, बाहर निकल। तब जीनी लैंप से बाहर आकर बोलता है, अरे क्या दीदी, मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा था पता है। तब मंगा पूरी बात उस जीनी को समझाती है। सारी बात सुनने के बाद जीनी मंगा से कहता है, अच्छा दीदी, तो आप क्या चाहती हो? आप चाहती हो मैं उस कार के जायंट व्हील लगा दूं? इतने से काम के लिए इतना सारा बकवास क्यों किया? ऐसा बोलकर अपने जादू से उस गाड़ी के छोटे छोटे व्हील्स को बहुत बड़े बड़े आकार में बदल देता है। काम खत्म करके जीनी वापस उस लैंप में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर मंगा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, आलसी राम कहीं का। इस तरह मन में हंसने के बाद वो तुरंत दौड़ते हुए अपने ससुर के पास जाकर उन्हें ये नई गाड़ी दिखाती है। अपने पुरानी गाड़ी पर बड़े बड़े से व्हील्स को देखकर मंगा के ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसी गाड़ी में तो 1 मिनट में मैं सबको हरा सकता हूँ। चल बेटा, तुरंत जाकर कब जीत कर आते हैं। इस तरह बोलकर मंगा के ससुर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर गंगा उनसे कहती है, अजी, ऐसी उम्र में ये रेसिंग आपको जरूरत है क्या? गंगा की बात सुनकर उसके पति बोलते हैं, वो आंखों पर चश्मा लगाते हुए, I may be old, but my blood is still young. इस तरह वो बड़े स्टाइल से और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। रेस शुरू हो जाती है। वहाँ के सारे लोग इस जायंट व्हील कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसा सोचा था उसी तरह वो जायंट व्हील कार सब लोगों को पीछे हराते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस जायंट व्हील्स के भार को इंजन सह नहीं पाता है और इंजन काम करना बंद हो जाता है और गाड़ी अचानक से रुक जाती है। बहुत तेजी से चल रही गाड़ी अचानक से रुक जाने की वजह से मंगा का ससुर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को पकड़कर लटकने लगता है। ये देखकर गंगा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे रे, इस जायंट व्हील की वजह से लगता है गाड़ी रुक गई है, अब क्या होगा? इस तरह वो घबराने लग जाती है और वो तुरंत भागते हुए अपनी सास के पास पहुंचती है। इधर कार के दरवाजे को पकड़कर लटकता हुआ मंगा का ससुर इस तरह चिल्लाता रहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ और नीचे उतारो। मेरी डार्लिंग गंगा, प्लीज हेल्प मी। जल्दी जल्दी आ, लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। इस तरह वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इधर गंगा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था यंग ब्लड है, ये है वो है, बढ़ चढ़कर बातें की थी, अब क्या हुआ? इस तरह गंगा चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे कुछ बोलने से पहले एक बार मेरी हालत को तो देख। ये भी कोई वक्त है मुझ पर मजाक उड़ाने का? प्लीज गंगा, मेरी मदद कर। इस तरह वो मदद की याचना करता है। तब मंगा भी अपनी सास गंगा की तरफ बड़े प्यार से देखकर बोलती है, प्लीज सासू माँ, कुछ कीजिए ना। इन सब की बातें सुनकर गंगा अपने मैजिक से अपने पति को वापस उस गाड़ी में बैठा देती है और साथ में
उस गाड़ी के पुराने इंजन को निकालकर एक रॉकेट के इंजन को लगा देती है। उसकी वजह से वो कार सबसे तेज चलकर पूरी रेस जीत जाती है। इस तरह गंगा की मदद से मंगा के ससुर को कप मिल जाता है और मंगा को प्राइज मनी। इस तरह दोनों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।